आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 का पाठ 5 कोयला और पेट्रोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर करेंगे। इसमें मैंने अभ्यास के प्रश्न उत्तर नहीं लिए हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स है, या 1 मार्क के क्वेश्चन है, या ट्रू फॉल्स हैं, और 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी लास्ट में मैंने लिए हैं। तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें आएगा जैसे खनिज, जल, मृदा और प्लास्टिक। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से एक जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। तो इसमें प्लास्टिक सही आंसर है, लेकिन और जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ताकि आप अपने आप को खुद टेस्ट कर सकें या फिर क्विज कर सकें। इनके जो आंसर्स मैंने इकट्ठे ही लिख दी हैं, जब सभी क्वेश्चंस खत्म होंगे तब आपको आंसर्स मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो कभी खत्म नहीं होगा? वो कौन सा प्राकृतिक संसाधन? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश और खनिज। इसमें सूर्य का प्रकाश है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का एक युगल है? मतलब ये पेयर है, जैसे कोयला और मृदा है, वायु और सूर्य को, ये एक पेयर है। इनमें से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? इनमें से जो आंसर है आप लिखेंगे, फिर आप चेक कर सकते कि आपने सही लिखा है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? इनमें से बताएंगे कोक, कोलतार, कोल गैस और सीएनजी। इसके लिए आप मेरे वीडियोस भी पढ़ सकते हैं, उसमें अगर वो आप पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। पांचवा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? मात्रा में असीमित, जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, मात्रा में सीमित होते हैं, मानव गतिविधियों से समाप्त न होने वाले। ये है समाप्त होने प्राकृतिक बताने हैं आपको। तो इनमें से आप जो भी है वो लिखेंगे। जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। निर्जीव पदार्थ केवल मृत पक्षी से, केवल मृत कीटों से या मृत जीवों से। कोयला जिनके अवशेषों से बनता है। केवल वनस्पति से, केवल जंतु से, वनस्पति और जंतु दोनों से, या नए वनस्पति से, नहीं जंतु से। इसका भी आंसर आप पहले तो खुद लिखेंगे, फिर आप जो आंसर्स बता रखे हैं उनमें से चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। इसलिए मैं आपको साथ साथ नहीं बता रही हूँ। एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें इनके नीचे ही आंसर दिया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? कोयला, कोक, कोल गैस या कोलतार। नेफ्लिन की गोलियों का उपयोग किसे भगाने में किया जाता है? मच्छर, मधुमक्खी, मोथ या सांप। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? जो पेट्रोलियम से नहीं बनता है, वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पैराफिन, मोम, स्नेक तेल, पेट्रोल या फिर कोक। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था। जो जीव थे कहाँ पर रहते थे जिनसे पेट्रोलियम बना है? मृदा में रहते हैं, या पेड़ पौधे में रहते थे, या फिर समुद्र में, या में। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए इसमें सही चुनना है जो सही है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। तो देखिए इनमें से जो सही है वो आप लिखेंगे। अब देखिए ये आंसर्स हैं इनके, ये आंसर्स हैं। पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी। ये आप चेक करेंगे कि आपने भी क्विज किया होगा, उसमें से आप चेक करेंगे ठीक है या गलत है। तो ये बार का है सी। देखिए प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, क्योंकि जो गैस है उसको स्टोर करना बड़ा ही कठिन होता है, तो इसको संपीड़ित करके तब स्टोर किया जाता है। इसके बाद है छोटे क्वेश्चंस, अधि लघु उत्तरीय। मतलब इसमें एक जो फिल इन द ब्लैंक्स है, या फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका लास्ट में आंसर लिखेंगे आप। पेट्रोलियम और जल के मिश्रण को पृथक करने की विधि बताइए। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ सीएनजी का पूरा नाम क्या है? यहाँ लिखेंगे। उत्पाद का नाम बताइए जिसका उपयोग स्टोव, लैंप या जेट या वायुन में किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे। इसके आंसर्स भी बाद में दे रखे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने। कोयला भोजन पकाने में उपयोगी डैश में से। इसमें कुछ मैंने टेस्ट लिया था बच्चों का, तो उसमें कंफ्यूज हुए थे। उपयोगी, कोयला भोजन पकाने में उपयोगी ईंधन में एक है। यहाँ पर ईंधन आएगा, ईंधन में एक है। जब कोयला वायु में गर्म किया जाता है तो वह जलता है तथा मुख्य रूप से डैश बनती है। जब वायु में कोयला जलता है तो क्या बनती, कौन सी गैस बनती है? कोलतार डैश गंध वाला एक गाढ़ा डैश है। इसकी स्मेल बहुत ही तीखी होती है, यह कुछ ज़्यादा ही गंध आती है इसमें से।
तो यहाँ पे लिखना है कौन सी गंध आती है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप देखेंगे आंसर्स में। पेट्रोलियम डैश और डैश जीवाश्म ईंधन है, वन और कोयला डैश है। ये 16 क्वेश्चन खत्म होता है, अब 17 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को उलट पलट कर लिखा है। देखिए ये जैसे लाकोई लिखा है, लाकोई, लाकोई को आपको सही वर्ड लिखना है, जैसे कोयला बन जाएगा, इसका खाना से प्राप्त होता है। तो ये ऐसे ही है, लिपिएट्रोम लिख रखा है, इसको सही लिखना है। इरिन फारी लिख रखा है, इसको सही लिखना है। ये आपको सही करके लिखने हैं, जो सही करके लिखेंगे यहाँ पर लिख देना, या तो यहाँ पर ही जैसे मैंने इसमें दे रखा है, यहाँ पे आप सही करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है, यहाँ पे खाली स्थान भरने हैं। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को डैश कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवों के मृत बनते हैं और डैश ईंधन कहलाते हैं। डैश गंध वाला काला गाढ़ा कोलतार कहलाता है। ये दोबारा आ गया, पहले भी इसकी गंध बतानी थी कैसी है। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और डैश भी प्राप्त होते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है उसमें भी बच्चे ये आते कोल गैस आती है इधर। जीवाश्म ईंधन को अत्यधिक जलाना डैश का एक प्रमुख कारण है। निम्नलिखित के समक्ष सही या गलत, ये सही और गलत है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वन्यजीव समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। इनमें गलत है वो लिखने हैं, आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। अगर सही है तो उसे लिखना है, गलत है तो गलत लिखना है। उस ताप और दाब पर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषणकारी ईंधन है। ये आंसर आप लिख देंगे, सही या गलत। अब पैराग्राफ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें आप बीच बीच में खाली स्थान छोड़ रखे हैं, ये आपको भरने। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने क्या थे? घने जंगल थे या फिर वन थे, ये लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी जो जो आंसर आ गया वो लिखेंगे। जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये वन डैश के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक डैश जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका डैश भी बढ़ता गया। उच्च डैश और उच्च डैश पर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो ये आपने अगर ये पैराग्राफ पढ़ा है बुक में या फिर जो मेरे पहले वीडियो में पढ़ा है तो आपको इसके आंसर आते होंगे, ये भर लेंगे आप इजीली। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करेंगे। कॉलम है सड़क किस तरह निर्माण में काम आता है, इनमें से क्या काम आता है वो लिखेंगे आप। प्राकृतिक गैस का किससे? पेट्रोलियम, जैसे देखिए सड़क सतह निर्माण बिटुमिन आ गया। प्राकृतिक गैस है वो क्या आएगा इसमें? सीएनजी आएगा या काला सोना, या ये आएगा इसमें सीएनजी आएगा। पेट्रोलियम जो है उसको काला सोना बोलते हैं, पैराफिन, मोम या वैसलीन। तो ये मिलान करेंगे, इसके आंसर भी आगे ये देखिए ये दे रखे हैं। ये अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के आंसर्स यहाँ दे रखे हैं। 13 का है निथारना है। 14 का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी के फुल फॉर्म बताई पूछी थी। मिट्टी का तेल, स्टोव, जेट और वायुयान में ईंधन उपयोग किया जाता है जो मिट्टी का तेल है। तो ये सारे आंसर्स इसमें दे रखे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही उत्तर दिए हैं या गलत। ये देखिए इसके बाद है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें भी 1 या 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 लाइन या 2 लाइन लिख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, कैसे, क्यों है? क्योंकि वो खत्म नहीं होते हैं, खत्म नहीं होंगे कभी भी। बॉक्स में कुछ प्राकृतिक संसाधन दिए, इसमें समाप्त होने वाले और जो समाप्त नहीं होने वाले वो छांट कर लिखने हैं आपको। कोक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। कोक जो है उसके क्या उपयोग है 2 लिखने हैं। कोयले के अभिलिक्षण और कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। अब चित्र 5.1 में है जहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार दिखाए गए हैं। यहाँ हम तेल की परत को जल की परत के ऊपर क्यों पाते हैं? तेल की जो परत है वो जल के ऊपर क्यों? आपने देखा है तेल और जल अगर मिक्स कर दिया जाए तो तेल ऊपर आ जाता है और जल नीचे रहता है। ये कुआं दे रखा है, देखिए इसमें ये है, ये चट्टाने हैं, यहाँ पर ये जल है, ये इधर जल है, इसके ऊपर तेल है और उसके ऊपर गैस है। अब जल के ऊपर तेल तैरता है, तेल के ऊपर गैस, हल्के होने के कारण गैस ऊपर रहती है। क्यों है ये? देखिए इनके आंसर ये हैं। हमने 22 से लेकर 26 तक ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन किए हैं। इसके आंसर ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और मानवीय गतिविधियों के समाप्त होने वाले नहीं है। तो ये इनके आंसर आप लिख सकते हैं। क्या लिखा था? तेल जल की अपेक्षा हल्का होता है और उसके ऊपर तैरता है। अभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसके थोड़े बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपको। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पादों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। कोयले का जो प्रक्रमण करते हैं उसमें
क्या प्राप्त होता है और उनके उपयोग क्या है। हम कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन कुछ 100 वर्ष तक ही उपलब्ध होंगे। टिप्पणी कीजिए, मतलब जीवाश्म ईंधन कुछ 100 सालों के बाद खत्म हो जाएंगे, तो ये क्यों हो जाएंगे, इसका लिखना है आपको। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ईंधनों को जलाना तापमान का मुख्य कारण है। मतलब ईंधनों को जब जलाते हैं तो उससे गर्मी बढ़ती है, तो इसके कारण ये जो है ईंधनों को जलाने एक मेन कारण है, तो उसके बारे में लिखना है आपको। गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल प्राकृतिक गैस बचाने से आप क्या गुरु अपनाएंगे। मतलब गाड़ी जब चलाते हैं तो पेट्रोल को कैसे बचाया जा सकता है, डीजल को कैसे बचाया जा सकता है, या प्राकृतिक गैस को कैसे बचाया जा सकता है, ये लिखेंगे आप। तो इसके आंसर देखिए ये दे रखे हैं, यहाँ से आप पहले आप ये क्वेश्चन है उनके आंसर खुद लिखेंगे, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही है या नहीं है। तो ये एक तो इस टाइप का मैंने ये वीडियो बनाया है। दूसरा जो पार्ट 2 है उसमें वीडियो बनाया है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, ये 29 का क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ यहीं मिलेगा आपको उसमें दूसरे वीडियो में, और 30 का यहाँ पे मिलेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश और वायु प्राकृतिक संसाधन, टिप्पणी कीजिए, तो यहीं पर आंसर मिलेगा पार्ट 2 में। वो भी आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए, इसके लिए आप क्विज में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं और कोई भी ऐसे टेस्ट हो उसको कवर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।